हेलो फ्रेंड्स, पीके की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। और रीजनिंग के क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रीजनिंग की क्लास में आज हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट से रिलेटेड थियरी एज वेल एज प्लस प्रॉब्लम देखेंगे। कितने टाइप के प्रॉब्लम बन सकते हैं और थियरी क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा क्या है। वेलकम टू पीके की पाठशाला। और एक कोट्स के साथ हम लोग शुरू करेंगे। वो कोट्स है मॉर्निंग शोज द डे। मतलब आपकी सुबह की शुरुआत कैसी हो रही है वो डिसाइड करता है कि पूरा दिन आपका कैसा होने वाला है, कैसा गुजरने वाला है। इसलिए हमेशा ही सुबह की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ हो। और जो भी कार्य पूरे दिन करते हैं, रात को उस कार्य की मंथना सोने से पहले एक बार ज़रूर कीजिए। जो आपका टारगेट था, आपने उस टारगेट को अचीव किया या नहीं किया तो कैसे किया, और अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। अगले दिन कोशिश कीजिए उन कमियों को दूर करें और नए एनर्जी के साथ अगले सुबह पुनः ऐसे जगह ताकि आज उस दिन का कार्य आपका पूरा हो सके। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सबसे पहले हम थियोरेटिकल बेस क्या होता है डायरेक्शन का। सबसे पहले तो डायरेक्शन होता है कितने तरह का, डायरेक्शन क्या है इसके बारे में जानिए। लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन क्या होता है, राइट वार्ड क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक्स फंडामेंटल जो हमारा डायरेक्शन का, हम लोग डायरेक्शन को जानते हैं क्या, जो आप पेपर सामने जो लेके बैठे हैं उसमें जो भी होता है ऊपर वाला हमेशा समझिए ये नॉर्थ होता है, नीचे वाला पार्ट नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। और अपने घर पे जहाँ पर आपको दिशा का ज्ञान सही है, जहाँ की दिशा को आप सही से समझ सकते हैं, मतलब इमेजिन कीजिए जो आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं और ऐसे खड़े हैं कि आपका फेस नॉर्थवार्ड है, फेस आपका नॉर्थवार्ड है। ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ पुनः, फेस या तो नॉर्थवार्ड लीजिए या ईस्टवार्ड लीजिए। तो मैं अगर पेपर में लिख रहा होता हूँ तो पेपर सामने जो रहता है उसको नॉर्थ लिख रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो घर पे दरवाजे पर ऐसे खड़े हो जाइए कि आपका फेस नॉर्थवार्ड हो। तो ऐसे अगर आपका है नॉर्थवार्ड फेस तो आप देखेंगे आपका राइट साइड क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा, और आपका जो लेफ्ट साइड जाएगा वो वेस्ट की ओर होगा, वेस्ट की ओर। मतलब आप अपने पेपर को क्या किए, रेफरेंस फ्रेम में बदल चुके हैं। आप अपने पेपर में जो सामने जहाँ पर भी आप बैठे होंगे, जिस भी पेपर को सामने में एग्जाम हॉल में लिख रहे होंगे या रफ कर रहे होंगे, उसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा नॉर्थ साइड। आपके राइट साइड में जिधर लेखनी आपकी अंत समाप्त होती है वो होगा ईस्ट साइड। जिस तरफ से आप लेफ्ट साइड से जो स्टार्ट करते हैं लेखनी वो होगी वेस्ट साइड। और लोअर पार्ट जो पेपर का निचला वाला पोर्शन होगा सबसे अंतिम में, वो वाला पोर्शन होगा साउथ। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए आप, या नहीं तो ऐसे ड्रॉ करके छोड़ सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ऐसा पेपर कॉर्नर पे लिख लीजिएगा। अगर आपको सवाल देख रहे हैं जो डायरेक्शन है तो तुरंत ये ड्रॉ कर लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। बेसिक जो 4 डायरेक्शन है, एक तो हो गया नॉर्थ, एक या साउथ, क्लियर, एक हो गया ईस्ट और अनदर वन इज वेस्ट। अब क्या होता है, इस दोनों के बीच में इन बिटवीन कुछ डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है। जैसे ये वाला एक डायरेक्शन लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इसको लिखा जाता है नॉर्थ ईस्ट। ये एक डायरेक्शन। अगर इसके बीचों बीच किसी का फेस इस तरफ है, ना ही ईस्ट में हो ना ही नॉर्थ में, तो और इस तरफ है तो इसको बोलते हैं हम लोग साउथ वेस्ट। हमेशा देख रहे हैं साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ और साउथ को रेफरेंस लेकर बोला जा रहा है। इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं बोल रहा है और इसको वेस्ट साउथ नहीं बोल रहा है। बोलने के लिए बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मतलब वही निकल के आएगा, लेकिन नहीं, नॉर्थ साउथ को रेफरेंस लिया जाता है। इसका बहुत सारा वजह है, मैग्नेटिक फील्ड वजह है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वजह है, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल होता नहीं है अर्थ में, इसीलिए ऐसा है। ठीक है। तो अब ये जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, ईस्ट साउथ नहीं लेंगे, इसको क्या लेंगे, साउथ ईस्ट। समझ रहे मेरी बात को? और इसको क्या लेंगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो आप ये 8 डायरेक्शन मुझे लग रहा है जो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ये नॉर्थ हो गया, इसका अपोजिट साउथ हो गया। इस तरफ राइट साइड जो आपका पेपर का वो हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। इसके बाद इस दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट
ये साउथ ईस्ट, ये हमारा हो गया क्या, देखिए साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ रही बात। ये 8 डायरेक्शन आपको पता है, क्लियर है यहाँ तक। किसी भी डायरेक्शन में रहे, कहीं भी मुड़ना हो तो आप पकड़ पाएंगे, बात को समझ पाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब 2 डायरेक्शन और होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको बोला जाता है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका होता है इसको बोला जाता है दक्षिणावर्त, और दूसरा होता है उसको बोला जाता है वामावर्त। ये जो क्लॉकवाइज होता है हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त, और इसको बोलते हैं वामावर्त, यानी जो नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, नाउ ये 2 चीज, मतलब दक्षिणावर्त का क्या मतलब हो गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर बोले इसका मतलब ये घड़ी है आपकी, घड़ी में जो सुई की दिशा होती है कैसे चलती है, ये कोई सुई मिनट की हो, घंटा की हो, इस डायरेक्शन में चलती है। समझ रहे मेरी बात को, इस डायरेक्शन में। तो कोई भी मूवमेंट, अब मान लीजिए ना आप अगर इसमें ये मिनट की सुई पर, मिनट यहाँ सेंटर से मिनट की जिधर सुई है, ये जिधर मैं ये एरो का साइन दिया हूँ इस तरफ फेस करके बैठे, इधर घूमे तो आपका क्या रहेगा, इस तरफ क्या है आपका दायां हाथ है। अब बैठिए, पुनः देखिए, आप अपने आप को ये मानिए जो मिनट की सुई के फेस जिधर एरो है उस तरफ आपका फेस है, तो राइट साइड किधर होगा आपका, जिधर इसका एरो का साइन है इधर होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दाहिनावर्त, समझिए दाहिना की तरफ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज बोले, एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब, जिधर घड़ी घूम रही उसके अपोजिट, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो जहां राइट डायरेक्शन होगा तो हम लोग मानेंगे क्या, दक्षिणावर्त, जहां लेफ्ट टर्न लेंगे उसको मानेंगे हम लोग क्या, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त, इसको बोलते हैं वामावर्त। समझ में आई बात यहाँ तक, दक्षिणावर्त और वामावर्त समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ें। इरेजर लेकर इसको थोड़ा सा साफ करके आपको लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि देखने में दिक्कत ना हो। ये है आपका, ये है वामा, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ना, वामावर्त, क्लियर, ठीक है। और ये है आपका दक्षिणावर्त, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ें, क्लॉकवाइज समझ लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज समझ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो प्रॉब्लम किस किस टाइप का पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम में एक में क्या हो सकता है, सीधा आपको दिशा पूछ दे। कैसे, इसको ध्यान से देखिएगा, दिशा पूछ दे, मतलब एक आदमी का चर्चा करेगा कि कहेगा जो वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, एक बार लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, राइट के बाद पुनः राइट लेता है टर्न, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, तो बताइए अब फाइनल दिशा में क्या है, क्लियर है। मतलब वो हो सकता है 2 बार राइट टर्न ले ले, लेफ्ट ले ले, फिर राइट टर्न ले ले, और पूछे जो फाइनल डायरेक्शन क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी कि एक तो सीधा दिशा पूछ सकता है, दिशा में मतलब 4 ही दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चारों दिशा में आंसर आएगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, मूवमेंट विथ एंगल, इसका मतलब क्या, कुछ कोण पर घूमना, मतलब जब आपको दिया रहता है कि राइट टर्न लिए, राइट टर्न का क्या मतलब होता है, राइट टर्न का मतलब होता है आप 90 डिग्री टर्न लिए, राइट टर्न का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री टर्न लिया आपने। और लेफ्ट टर्न का क्या मतलब हो गया, लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री टर्न लिए। अब वो नहीं कहेगा, आप कहेगा कि एक व्यक्ति है जो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है और 45 डिग्री का टर्न लिया, 45 डिग्री राइट वार्ड मूव किया, मतलब दाहिने तरफ 45 डिग्री घूमने के बाद मान लीजिए 5 किलोमीटर आ गया, फिर कहेगा जो दाहिने तरफ 45 डिग्री घूमने के बाद फिर से 5 किलोमीटर आ गया, तो फाइनल डायरेक्शन पूछेगा। समझ रहे मेरी बात को,
ऐसा पूछेगा। हो सकता है बोले 135 डिग्री घूम रहा है, 270 डिग्री घूम रहा है, ऐसा सवाल हो सकता है। क्लियर है? तो इसमें भी कुछ नहीं है। 135 अब मान लीजिए कह दिया 135 घूम रहा है, इसका मतलब क्या, जो यहाँ से अगर इधर आएगा तो 90 में 45 जोड़िएगा तो कितना आएगा, मतलब इस तरफ आ गया, मतलब ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, तो इसको क्या बोलेंगे, ये साउथ था तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में हो गया। 45 अगर किसी भी डायरेक्शन से है तो उसको बीच में मानेंगे। नहीं समझे? ये मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इस बीच में क्या बोलेंगे, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे ना। ये 45 दोनों तरफ से 45 है, तो कहीं भी मूव कराएं, हमको तो जानकारी होनी चाहिए, जवाब दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रही बात। और तीसरे टाइप का जो प्रॉब्लम होगा उसमें आपको दूरी एवं दिशा दोनों के बारे में पूछा जाएगा, दूरी एवं दिशा दोनों के बारे में। जैसे कि कहेगा एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर, उसके बाद दाहिना मुड़ने के बाद मान लीजिए 4 किलोमीटर चलता है, और दाहिने मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलता है। तो बताएं कि अब अपने इनिशियल पोजीशन से किस दिशा में और कितने दूरी पर है। यहाँ से 4 किलोमीटर चला, यहाँ से 90 डिग्री टर्न लेके इधर आ गया, दाहिना मुड़ा तो इस डायरेक्शन में अगर चलिएगा तो ये 45 के आसपास आएगा। ये तो इधर नहीं है, इस दोनों के बीच में लगभग। ये तो पता चला जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन तो पहले पता कर लीजिए। समझ में आ रही मेरी बात? अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पाइथागोरस का परिमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम अगले सेक्शन में हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ABC दिया हुआ, ये 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं बेस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो वर्टिकल लाइन रहता है, इसको परपेंडिकुलर, जो ये लाइन होती है सबसे लंबी, उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो पाइथागोरस कहता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। समझ में आई बात? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो उसमें देखें, उसमें जो सवाल था मेरा, इधर था 4, इधर था 3, बताइए। तो इसका निकालना है हमको, मान लीजिए ये निकालना था हमको, इसको मान लीजिए x है, तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर मतलब क्या? 3 3 जा 9, 16 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 25, x बराबर 25, x स्क्वायर बराबर 25, तो x निकालिएगा इधर स्क्वायर में, तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकल गया हमको। उस केस में वो जो पीछे मेरा क्वेश्चन था, इसमें ये वाला जो मैं क्वेश्चन दिया था, इसका डिस्टेंस हो जाएगा कितना? 5 किलोमीटर, या मीटर में है तो मीटर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पाइथागोरस आपने समझ लिया, दिशा के आधार पर क्वेश्चन पूछा सकता है, या दिशा के साथ मैग्नीट्यूड यानी कितना मूव किया है इनिशियल पोजीशन से, ये पूछा जा सकता है। अगले टाइप का जो प्रॉब्लम हो सकता है वो ये कि आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय परछाई की दिशा से संबंधित सवाल। क्लियर है? ये हमारा तीसरे टाइप का प्रॉब्लम है। चौथे टाइप का जो भी हो, सूर्योदय। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, एक बात को समझिए, ये है हमारा क्या? नॉर्थ बताया, इसको क्या लिया था हमने? साउथ। इस तरफ लिया था ईस्ट और इस तरफ लिया था वेस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब बताइए, जो मॉर्निंग का समय है,
बात क्या रहेगा, आइदर इन मॉर्निंग और इन द इवनिंग, सुबह या शाम की बात होगी, दोपहर की बात नहीं होगी। अब मान लीजिए जो दोपहर में सनरेज किधर से आएगी, सुबह में, ईस्ट की तरफ से, ये है सुबह, सुबह में सनरेज का, सुबह में क्या होगी दिशा, और इधर से क्या होगी, ये शाम की स्थिति होगी सनरेज की, शाम में इधर से सनरेज, सुबह में इधर से। बताइए अब कोई व्यक्ति अगर सुबह में ईस्ट की तरफ फेस करके देखे, उसकी परछाई किधर, वेस्ट की, हमेशा परछाई उसकी वेस्ट की तरफ बनेगी, लेकिन उसका मुख किधर है उस पर डिसाइड होगा जो क्या बताना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। अगर उस व्यक्ति का फेस ईस्ट है तो उसका परछाई उसके पीछे बनेगा। अगर उसका फेस नॉर्थ हो, इधर फेस नॉर्थ किया हुआ, तो वेस्ट साइड में उसका लेफ्ट होगा, इसका मतलब इस आदमी की परछाई लेफ्ट साइड में बनेगी। अगर शाम हो तो इसकी परछाई राइट साइड में बनेगी। समझ रहे हैं? अगर इधर फेस कर ले तो सुबह में परछाई राइट साइड में और शाम में परछाई लेफ्ट साइड में। इसको करना क्या है ना, जैसे ही सुबह का बात करें और पूछ दे जो एक्स का फेस उत्तर की तरफ है तो बताइए उसका परछाई किस तरफ है, तो अपने आप को एक्स की जगह ले जाइए। एक्स उत्तर की तरफ है, हम उत्तर की तरफ हो गए। सुबह में पूछ रहा है अगर हम उत्तर की तरफ रहेंगे तो हाथ किधर रहेगा। हाँ माफी चाहूंगा, वो कॉल एक आ गया था। हाँ तो देख रहे थे हम लोग, जो जिसका भी आपको पता हो जाए जो इसका फेस किधर है और इसके परछाई का दिशा पूछा जा रहा है, उससे रिलेट करके पूछेगा तो सिंपली उसकी जगह अपने आप को इमेजिन कीजिए। और कहीं दूसरे हो सकता है जहाँ पर आप एग्जाम देने जिस शहर में गए हो वहाँ आपका दिशा का ज्ञान सही नहीं है। होता है ना, कभी कभी आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है, दिशा का ज्ञान पूरब दिखेगा उत्तर की तरफ, उत्तर का पता चलेगा दक्षिण की तरफ, ऐसा हो जाता है। तो सीधा, लेकिन इमेजिन करके अगर घर पे आप अपने आप को महसूस करेंगे तो दिशा का ज्ञान गड़बड़ नहीं होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, हाँ सिंपली आपको अपने आप को क्या करना है, एकदम अपने घर पे जाना है और अपने घर पे जाके क्या करना है, उस दिशा में अपने आप को इमेजिन कर लेना। क्लियर है? उस दिशा में इमेजिन करते ही आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? जैसे आप उत्तर की तरफ फेस किए हुए हैं सुबह में, तो आपकी जो परछाई बनेगी आपके लेफ्ट साइड में बनेगी, मतलब बाएं दिशा में। अगर वही आपने दक्षिण की तरफ अपना चेहरा करके रखा है तो परछाई आपके दाहिने तरफ बनेगी सुबह में, लेकिन शाम में इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये है परछाई से संबंधित। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, मतलब थियोरिटिकल इसमें कंसेप्ट जो भी है यही है। मतलब परछाई का वो एक टेबल हम बनाए, वो टेबल बनाने से मतलब नहीं, अपने आप को इमेजिन कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ भी याद नहीं रखना है, बेहतर होगा कि इमेजिन कीजिए, जल्दी बनेगा, आपको पेन नहीं छूना होगा। शुरू में प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो सवाल का प्रैक्टिस कीजिएगा, वहाँ दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुँचते हैं, कुछ सवाल को देख लेते हैं। ठीक है? तो आइए, पहला सवाल क्या कर रहा है, हाँ एक कंसेप्ट और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, उसके बाद सवाल पे आएंगे। ठीक है? एक सवाल, एक कंसेप्ट और, मान लीजिए कोई आदमी उत्तर की तरफ था, एक बार राइट लिया, ठीक है, तो किधर ईस्ट होगा, और दोबारा राइट लेगा तो इधर की तरफ हो जाएगा, मतलब सीधा उल्टा हो रहा है। यानी दो बार राइट लिया तो क्या, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री हो गया दोनों मिलके एक ही तरफ, तो उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा ना। जो ओरिजिनल डायरेक्शन इधर था तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। ये बात समझ में आ रही बात? अगर एक बार लेफ्ट राइट लिया, दूसरे बार क्या ले ले, लेफ्ट। एक बार राइट लिया, दूसरे बार लेफ्ट, इधर ही हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जहां जहां मान लीजिए 5-6 बार मूव कर रहा है, एक बार राइट चला, फिर लेफ्ट चला, फिर राइट चला, फिर राइट चला, फिर लेफ्ट चला, तो अभी फाइनल दिशा सिर्फ पूछिए। अगर आंसर में देखना है जो सिर्फ दिशा दिखा रहा है ना, तो सिर्फ दिशा चेक कीजिए, ये RL लिख के कैलकुलेट मत कीजिए। डिस्टेंस दिया रहेगा जो 20 मीटर इधर चला, 25 मीटर उधर चला, 30 मीटर इधर चला, तो बताइए कि फाइनल में उसका चेहरा किधर है। तो 20 मीटर 25 मीटर से हमको क्या लेना देना, हमको तो सीधा डायरेक्शन चाहिए ना, किस तरफ उसका रुख है। समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन वही जब 45 रहेगा, 135 रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, मूव कराते जाइएगा। एक पॉइंट को पकड़िएगा, 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री चला, राइट, अगर राइट की तरफ चल रहा है तो राइट की तरफ 90, फिर
दिख रहा है, एक 90 लिख दिया हमने, राइट की तरफ 90, तो एक तरफ प्लस को, राइट को प्लस मान लीजिएगा, अगर इधर को आप माइनस मानते जाइएगा ओरिजिनल से, तो प्लस 90। दूसरी बार फिर कर रहा राइट, फिर प्लस 90 लिख देंगे। दूसरी बार कर रहा कि नहीं 45 डिग्री उधर लेफ्ट, तो 45 माइनस में। अगले बार 90 डिग्री लेफ्ट, उस फिर तो माइनस में लिख दिया। अब सबको ऐड कीजिए, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों में कितना बच गया 45 क्या प्लस में मतलब किसको राइट ले रखा था, मतलब अगर नॉर्थ रहा होगा तो 45 डिग्री इधर हो जाएगा, इसे डायरेक्शन निकाल लेंगे। मतलब एक आर और एक एल कैंसिल कर देता है, आर और एल कैंसिल हो जाता है, एल आर और कैंसिल हो जाता है। अगर फाइनली सिर्फ आर बच रहा है, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन इधर था तो एक राइट ले लीजिए, सिर्फ लेफ्ट बच रहा है तो ओरिजिनल इधर है, एक एल बचा है तो इधर ले लीजिए। बात मेरी समझ में आ रही है? मतलब आर एल लिखना सीखिए, या नहीं तो ये वैल्यू लिखना सीखिए। अगर लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस में, राइट टर्न ले रहे हैं तो 90 डिग्री प्लस में, ये लिखना सीखिए। बहुत आसान हो जाएगा सवाल को बनाना। अभी देखिए सवाल से क्लियर है, बढ़े इसको पुनः बताएं, ठीक है। आइए देखिए मैं क्या बोला, अगर आपको प्रथम दिशा देख लेना, मान लीजिए शुरू में करा कि साउथ की तरफ है, करा कि राइट टर्न लिया तो लिख दीजिए सीधा दाएं की तरफ मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। देखना क्या है, जो ऑप्शन में सिर्फ दिशा दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, या नहीं तो पहले दिशा निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड बाद में निकालिएगा, ठीक है। राइट लिख दिया, करा कि पुनः राइट मुड़ जाता है, राइट लिख दिया, करा उसके बाद लेफ्ट लेता है, ठीक है लिख दिया लेफ्ट, करा कि पुनः राइट मुड़ जाता है, लिख दिया, करा फिर 2 बार लेफ्ट चलता है तो लिख दिया 2 बार लेफ्ट। अब बताइए एक आर एक एल कट जाएगा, एक आर एक एल कट जाएगा, एक आर एक एल कट जाएगा, इसका मतलब साउथ के डायरेक्शन में ही उसका दिशा होने वाला है फाइनल भी। बात समझ में आई? क्लियर। अब हम लोग सवाल पे आएंगे, ठीक है। चलिए सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कर रहा है, देखिए कितना आसानी से बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें देखना हमको क्या करें कि रामू 30 मीटर, देखिए आंसर में क्या रहा है, सिर्फ दिशा पूछ रहा है ना, आंसर में कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ दिशा पूछ रहा है। तो दिशा पेन नेटवर्किंग है, वो कलर लेने दीजिए मुझे, 1 मिनट। ले लिया कलर हमने, पेन क्यों नहीं काम कर रहा है, पेन इज नॉट। तो हमारा क्या करा कि रामू 30 मीटर दक्षिण चलता है, तो 30 मीटर दक्षिण चलता है, दक्षिण मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन उसका साउथ हो गया, दक्षिण में चलता है। दाएं मुड़कर यानी आर, दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है, एल मुड़कर 10 मीटर चलता है, और अंत में फिर बाएं मुड़कर चलने लगता है, फिर एल। एक आर एक एल कैंसिल हो गया, एक एल बचा है। ओरिजिनल साउथ था, ओरिजिनल साउथ की तरफ था, साउथ मतलब नीचे की तरफ, नीचे से लेफ्ट लेगा तो किधर जाएगा, इधर की तरफ, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर आएगा, तो ये क्या हो जाता है ईस्ट, यानी तो घर पे साउथ की तरफ खड़े हो जाइए, एक बार लेफ्ट घूमिए, ईस्ट की तरफ आपका फेस होगा, तो आंसर हो जाएगा पूरब। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर, उत्तर दिशा मैंने कहा था ऊपर की तरफ मानिए, उत्तर दिशा में चलता है। अब दूसरे तरीके से बता रहे हैं, इसमें भी आंसर वही है, उसे भी बताएंगे। उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो ईस्ट की तरफ चला, कितना चला है 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 मैंने लिख लिया। चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा तो इधर की तरफ, तथा 20 किलोमीटर चलता है, बिंदु क्यू पर पहुंचा। तो अभी वह किस दिशा में मुख है, इधर चलने के बाद मुख इधर है, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ में, दक्षिण दिशा में, डी ऑप्शन होगा। क्या है देखिए, कह रहा है कि बिंदु से उत्तर दिशा में, ओरिजिनल डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन लेके घेर दिया मैंने, कह रहा है कि 20 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ में, कोई बात नहीं। तब दाएं मुड़ता है, आर लिख दिया मैंने, पुनः दाएं मुड़ता है, लिख दिया आर दोबारा, तथा 20 किलोमीटर चलो। अब कुछ नहीं करा कि फाइनल मुख किधर है, आर चला है, 2 बार आर मतलब 180 डिग्री, मतलब ओरिजिनल के अपोजिट जाएगा, नॉर्थ था तो साउथ हो जाएगा, चाहे एल भी रहता तो भी उल्टा हो जाता, दक्षिण के दिशा में। चलिए बनाना ही नहीं होता है। अगला सब पूछा हुआ प्रश्न है ये, एसएससी सीजीएल में, चाहे एएलपी में, चाहे बैंकिंग में, कहीं न कहीं पूछा हुआ प्रश्न, सब ऐसे प्रश्न को मैं कलेक्ट किया हूँ। अगला प्रश्न है, एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसमें भी डायरेक्शन पूछा है, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन है साउथ, लिख दिया मैंने, और फिर दाहिने मुड़ जाता है, लिख दिया आर, मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बायां मुड़कर लेफ्ट 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, कैंसिल, साउथ दिशा में, मतलब साउथ में था, साउथ में ही दक्षिण में दिक्कत है, बताइए। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न, राणा उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में दिया हुआ है, 20 किलोमीटर सीधे, फिर 20 मीटर दाएं,
दाएं मुड़ गया मतलब आर। फिर वह हर बार बाएं मुड़ता है, बायां मुड़ रहा है। कितने बार? 1 बार, 2 बार और 3 बार बाएं मुड़ गया। एक आर एल, एक एल कट गया, मतलब ये 2 बार एल आया, मतलब नॉर्थ है तो आंसर तो साउथ आने वाला है। अब आएगा क्या? ओ, अब देखिए एक ही में साउथ है, 100% यही आंसर होने वाला। अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। क्लियर है? इसको पहले इरेज करते हैं, बना के दिखाता हूँ। अब देख रहे हैं कितना आसान होगा ना इसको, सिर्फ डायरेक्शन पे आपने इसको बना लिया। 2 जगह दक्षिण रहता तो सिर्फ उसमें चेक करना था थोड़ा सा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले क्या दिखा है, जो उत्तर दिशा में 20 मीटर, तो उत्तर दिशा में चल गया 20 मीटर, यहाँ से 20 मीटर कह रहा है कि दाएं मुड़ के 20 मीटर चला आया। फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, दाएं, हाँ, फिर दाएं मुड़ गया 20 मीटर चल गया। अब करा क्रमशः बाएं मुड़कर कितना, क्रमशः 5, बाएं मुड़कर 5 आ गया, 5 चला। उसके बाद क्या चला, ये देखिए 20 है, ये है 20, 25 चला, यानी कि 25, 5 ये है, ध्यान दीजिए 25 चला है, ये 25, यहाँ से यहाँ तक 20 था, यहाँ से यहाँ तक कितना आया होगा, 5 आया होगा। ठीक है, फिर लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट लिया एक बार, एक बार लेफ्ट में ये 5, दोबारा लेफ्ट में 25, फिर 25, यहाँ से आ गया ये 25, यहाँ से यहाँ तक में 20 आएगा, यहाँ से ये 5 है तो 25 हो गया, यहाँ तक आएगा, मतलब इसके आमने सामने तो आ ही रहा है। तो आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में, आरंभिक स्थान से पूछा, मतलब इस स्थान से किधर है और कितनी दूरी पर, इस स्थान से किधर है, इस स्थान से इधर है। ये डायरेक्शन क्या होगा बताइए, है ना? डायरेक्शन तो हमेशा मैं इसमें कंसीडर करके चला हूँ, ओरिजिनल डायरेक्शन। ये नॉर्थ है तो इधर किधर हो जाएगा, ये नॉर्थ। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, पहले कितना 20 मीटर किधर चलाया, उत्तर की दिशा में। उत्तर के बाद ये दाएं मुड़ा है, ईस्ट की तरफ आ गया। फिर हर बार एक बार बाएं मुड़ा, फिर उत्तर हो गया, फिर बाएं वेस्ट हो गया, है ना, वेस्ट, और वेस्ट से फिर मुड़ा है तो किधर हो गया, साउथ डायरेक्शन में। वो है साउथ डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए वो है साउथ डायरेक्शन में, फेस है उसका, वो किस दिशा में है ये पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है, तो वो है किस दिशा में, ओरिजिनल के स्थान से वो है इधर, ये ध्यान दीजिए। लेकिन उसका फेस किस तरफ है, साउथ तरफ। 2 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये तो उसका चेहरा किस दिशा में है, और वो है ओरिजिनल पोजीशन से किस दिशा में। हमारा चेहरा कहीं भी हो, मान लीजिए मैं अभी या आप अपने घर से ऐसे स्थान पर है जो घर से आप उत्तर है, आपका घर जहाँ पे है उससे दक्षिण की तरफ है, तो आप घर से किधर है, उत्तर है। आप किस मुख करके बैठे हैं अपने रूम में जब पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर? तो ये बात पता चल गई, जो 5 मीटर, ये दोनों में से कोई होगा 5 में। अब दिशा रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिया गया, इसलिए आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा। और दिशा कितना हो जाएगी, ईस्ट के अंदर वेस्ट मतलब पश्चिम। तो सारा आंसर इसमें गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। ये दक्षिण नहीं, ये इसको सुधारिएगा और इसको लिखिएगा 5 मीटर कितना, पश्चिम। क्लियर? सही आंसर 5 मीटर पश्चिम। क्लियर? अगले प्रश्न पे मूव कीजिए। ये हम देखिए अब परछाई वाला आ गया। कह रहा है कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में घूम रहा है, सुबह का समय है, एक दूसरे की ओर चल रहा है। जब वह एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। यानी छाया कहीं भी वाई हो, छाया तो वेस्टवार्ड बना होगा पश्चिम की तरफ, और उसके सामने पड़ रहा है, मतलब उसके तरफ वो जो देख रहा है तो उसको लग रहा है कि हमारी तरफ छाया है। इसका मतलब क्या है, वो इस तरफ है। समझ में आ रही बात? एक्स का डायरेक्शन ईस्ट होगा, तो एक्स किस दिशा में मुंह करके दिखाया, ईस्ट की तरफ। ये ऑप्शन सीधी सी बात है, बनाना ही नहीं है। अगले प्रश्न पे आइए। कह रहा है कि एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर पड़ता है। एक्स के बाईं ओर, सुबह का समय है, एक्स के बाईं ओर छाया, इसका मतलब एक्स किधर के तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ, तब ना उसके बाईं तरफ छाया पड़ रहा है। छाया तो पश्चिम होगा, पश्चिम की तरफ, छाया पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की तरफ, यानी इसको, इसका बायां पश्चिम तरफ है, इसका फेस का किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। सीधी सी बात है कि नहीं? तो एक्स किस दिशा में, पूरा बनाना ही नहीं होता है, नॉर्थ, तो ये इसका उत्तर की दिशा में। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक घड़ी में 9 बज रहा, ओहो, ये घड़ी है, ये 3 है, ये 9 है, 9 बज रहा है, 9 बज रहा है। मिनट की सुई उत्तर दिशा में, वेरी गुड, ये उत्तर दिशा में। देखिए कितना आसान कर दिया घड़ी, ऐसा बनाया। ये नॉर्थ की तरफ है, तो ये देखिए वेस्ट की तरफ होगा कि नहीं, बताएं। घंटे की सुई वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में
कर लिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर और पश्चिम, इस बीचों बीच होगा, उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दाहिने की तरफ 90 डिग्री इधर आता है, मतलब इस डायरेक्शन में हो गया हूँ, इतना बात समझ रहे हैं। दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री बायां, फिर 180 डिग्री पीछे, तो इसका सीधा उल्टा आ जाएगा, घूमता है, तो अब वह किस दिशा में है, सीधा उल्टा दिशा में है, मतलब ये जो था इसके उल्टा दिशा में, ये क्या है नॉर्थ ईस्ट, तो ये कितना है साउथ वेस्ट। समझ में आ रही मेरी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। साउथ वेस्ट होगा, और करा ये साउथ वेस्ट में आगे 180 तक करा कि फिर 45 डिग्री वामावर्त, 45 डिग्री वामावर्त किधर हो जाएगा, ये इधर तो दाहिना वर्त होता है, इधर वामा लेफ्ट की तरफ अपोजिट डायरेक्शन, तो ये किधर हो जाएगा, ये साउथ, तो डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण। समझ में आनी मेरी बात, यहाँ तक हो गया। सो ये था हमारा दिशा से संबंधित थियरी और कुछ सवाल जिसे मैं बनाया हूँ, इसे बनाइए, मतलब आधे मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड का एक सवाल रहता है, इसको बनाइए, इस सेशन को कंप्लीट देखिए और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।